आज पाकिस्तान की राह पर कनाडा चल पड़ा है। पाकिस्तान की राह पर कनाडा चल पड़ा है। हम देशवासियों से अपील करना चाहते हैं, आप अपने गांव, घर, समाज में ही रहिए। दूसरे देश में आके मत बस जाइए। सोचिए, जो अभी बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और अफ़गानिस्तान के लोगों को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकता दिया। जो हिंदू पाकिस्तान से भगाए गए, जो अपमानित किए गए, उनके बारे में थोड़ा सोचिए। कितना बड़ा प्रॉपर्टी, कितना ज़मीन जगह, घर द्वार होगा, उसको छोड़ कर के भागना पड़ा। वह व्यक्ति कभी भी इस जीवन में कि अगला आने वाला समय में भी वह उतना प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। जो प्रताड़ित करके हिंदू पाकिस्तान से भगाए गए, वह उतना बड़ा प्रॉपर्टी कैसे उस परिवार का जीवन यापन चलेगा। आपके पास में संपत्ति, जो खानदानी संपत्ति है, उसका तो आपको छोड़ करके भाग गए। अब भारत सरकार क्या देगा? और भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, सरकार बदलती रहती है, और वहाँ पर और उनके साथ किस परिस्थिति में तो लोग देश विदेश में जाकर के बस जाते हैं। अमेरिका में भी कितने भारतीय बसे हुए हैं, कई 1 लाख। और अभी आपने 2-4 महीना पहले कितने लड़कों की हत्या कर दी गई। अमेरिका में, जहाँ पर कानून व्यवस्था हर ढंग से लोगों को अरमान होता है कि हम अमेरिका में बसे, अमेरिका में नौकरी करें, अमेरिका में, वहाँ का कानून व्यवस्था, कितने हमारे भारतीय युवा की हत्या कर दी गई। और सिख समुदाय शुरू से ही जो व्यापार में, शिक्षा में उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ, और जहाँ भी गए वहाँ बस गए। तालिबान से, अफ़गानिस्तान से कितने सिख समुदाय के लोग भाग कर आए, उनका सारा प्रॉपर्टी वहाँ बर्बाद हो गया। ब्रिटेन में भी कितने, वहाँ पर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन ये उग्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद हिंदू और सिखों को लगाया जाता है। हिंदू और सिखों को पहले भी ब्रिटेन में सिखों को बहुत प्रोटेक्शन मिलता था। और कनाडा में तो कनाडा बहुत छोटा देश है, उसका कोई, लेकिन कनाडा में बहुत सारे सिख समुदाय के लोग बसे हुए हैं, बहुत सारे, और कई 1 लाख वहाँ की आबादी का भी 10-20% बसा हुआ है। लेकिन उस आबादी को का जीवन खतरे में डालने के लिए कुछ जो राष्ट्रभक्त हैं, जो सिखों के जो खालिस्तान का पूजा करते, खालिस्तान का नाम लेते हैं। भाई खालिस्तान, आप अफ़गानिस्तान में थे, पाकिस्तान में थे, आप कनाडा में बसे हुए, तो वहाँ पर खालिस्तान बना दीजिए। तो भारत में खालिस्तान बनाएंगे ये लोग। इन लोगों को यह समझना चाहिए, भारत में खालिस्तान के लिए तो कितने चले गए। भारत छोटा सा देश नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाती है, क्योंकि हर तरह से, चाहे क्षेत्रफल हो, कि सैन्य शासन हो, कि अर्थव्यवस्था हो, वह अमेरिका से भी जनसंख्या हो उससे। और भारत सरकार को चुनौती पर चुनौती ये पाकिस्तान, कभी ब्रिटेन,
ने मदद किया खालिस्तान को। भिंडरवाले आज पुनः कनाडा सिख समुदाय के लोगों को कुछ को उकसा रहा है। कनाडा में जो बसे हुए हैं उनको उकसा रहा है कनाडा। और भारत में भी G20 के सम्मेलन में आए थे तो 2 आदमी पर बहुत सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति तक आए थे, लेकिन 2 राजनेताओं का ये कनाडा के प्रधानमंत्री और चीन के मंत्री चीन के मंत्री आए हुए थे। ये दोनों का हरकत देखा गया। और कनाडा वह चाइना से मिला हुआ है, वह पाकिस्तान से मिला हुआ है और सिख समुदाय का वो बरगला करके भारत से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। भारत से वो तो अमेरिका के पीछे है इसलिए, नहीं तो भारत तो झपकते ही उसको मिट्टी में मिला देगा। वह अमेरिका के पीछे लगा हुआ है पीछे में, नहीं तो भारत से 1000 वर्ष के बाद भी वह पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। जो हम पाकिस्तान क्या लड़ेगा भारत से? आज से 50 वर्ष 60 वर्ष पहले उसको 2 भागों में बांट दिया गया, लेकिन वह आतंकवाद आज बढ़ावा दे रहा है क्योंकि अपने बच्चे को वह जनसंख्या नियंत्रण कर रहा है। पाकिस्तान क्या फ्री है, आप 8 बीवियाँ कर सकते हैं, 20 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो वहाँ पर तो 20 बच्चे पैदा करना, 8 बीवियाँ पैदा 8 शादियाँ करना ये तो संभव है, लेकिन उसका पहनावा, उसका रखरखाव, उसका शिक्षा, उसका रहन सहन कहाँ से होगा? तो आतंकवाद बना दो, आतंकवादी बना दो। बेरोजगार युवा बैठा हुआ है तो क्या करेगा? उसको आतंकवादी बना करके उसको ईरान में, इराक में, सीरिया में, कतर में, हमास में पाकिस्तान के युवा आतंकवादी बन के जाते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर, पूरे भारत में PFI का मुख्यालय बनाएंगे दिल्ली में। कहाँ से क्या कहा? शाहीन बाग बनाएंगे दिल्ली में। तो वह पाकिस्तान का ही है, जो उसे फंडिंग होता है उसको आतंकवादी बनाया जाता है। कनाडा भी हमारे सिख समुदाय के, कनाडा के लोगों से और भारत के और दुनिया के सिखों से मेरा अपील है, आपको सिख समुदाय का इतिहास उज्जवल है, लेकिन वो गोविंदो खरे काको लागो पाँव बलिहाए गो की जिंदो गोविंद बताए। लेकिन उनका राष्ट्रवाद, आपकी राष्ट्रभक्ति भारत के प्रति हिंदुओं से सबसे अधिक है। चाहे औरंगजेब के समय में सिख समुदाय के साथ ज्यादती हुआ, अंग्रेज़ों के द्वारा जलियांवाला बाग कांड हुआ, और फिर इंदिरा गांधी के समय में जो ब्लू ऑपरेशन चलाया गया और जो खालिस्तान का जो नारा पाकिस्तान से वह ब्रिटेन से, कनाडा से जो निकला, जो भारत को तहस नहस करने का जो प्लान बना, तो उसके बाद ब्लू ऑपरेशन चलाया गया। ब्लू ऑपरेशन में कितने सिख मारे गए? यह समझना चाहिए कि भारत की धरती पर खालिस्तान नहीं बनेगा और भारत आपका देश है, लेकिन कनाडियन ट्रूडो साहब से बच के रहना होगा, क्योंकि भारत के बारे में अच्छी सोच आपका स्वागत है, लेकिन भारत की तरफ गंदी सोच रखने वाले का हर्ष पाकिस्तान को 2 भागों में बांट सकते हैं। कारगिल में क्या किया हम? सर्जिकल स्ट्राइक 2 साल पहले हुआ, तो पाकिस्तान को हम मिटा सकते हैं। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, कनाडा की आबादी क्या है? इसलिए कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब भारत से विरोध मत कीजिए और सिख समुदाय को मत भड़काइए। मेरा यह आपसे सलाह है। और सिख समुदाय को भी अपना विकास के काम पर लगे, अपना जीवन को सुधारने में लगे। ये वो खालिस्तान के बहाने
सिखों को आप बर्बाद कर सकते हैं। भारत की धरती पर खालिस्तान बनेगा और भारत के शासन सत्ता में बैठे व्यक्ति को आप धमकी क्या दे सकते हैं। आपको ये शासन सत्ता में बैठे व्यक्ति तो कितने देशों को, चीन को किसने पीटा, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में, तो हम कनाडा को क्या समझेंगे। इसलिए सिख समुदाय से मेरा आग्रह है जो अपनी जो इतिहास है उसको बचा के रखें। उग्र राष्ट्रवाद आपको भी नुकसान देगा और आप भी भारत का कुछ बाल बांका नहीं होगा। टूडू साहब जैसे व्यक्ति से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, यह समझना पड़ेगा। थैंक्स।